गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा आपने इंटीग्रेशन के अंदर 7.1 जो कि सिंपल इंटीग्रेशन है पढ़ लिया है। 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसको भी पढ़ लिया है। आज हम 7.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी जाके आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो एक्सरसाइज बेकार। तो देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करे हैं सारे फॉर्मूले। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दे रखा है cos 2x, cos 4x, cos 6x, cos 2x, cos 4x, cos 6x, और आपको बोला है कि इसका इंटीग्रेशन करो। आज सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपने 11th क्लासेस में ये कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos A cos B। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 cos A cos B, जो कि था cos A plus B प्लस cos A minus B। तो फॉर्मूले में आपके 2 लग रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको देखो स्टार्टिंग के 2 टर्म ले लीजिए तो ये दिख रहा है cos A और cos B, लेकिन आपको 2 गायब है। तो जो चीज गायब होती है उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो कोई चीज बनानी है तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करा जाता है। तो ये 1/2 बाहर निकाल लूं और देखिए अब ये फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, cos A plus B। तो 2x और 4x कितना हो गया 6x प्लस cos A minus B। 2x में 4x किया तो माइनस 2x, लेकिन cos क्या करता है, नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब 11th क्लासेस में पढ़ा था। और cos 6x बाहर बैठा हुआ है। अब देखिए, हाफ की जगह हाफ, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन। ये cos 6x को अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई करिए तो ये तो हो गया cos स्क्वायर 6x, और ये बन गया cos 2x cos 6x। क्लियर है? क्लियर ना? अब देखिए, ये 1/2 की जगह 1/2, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन। cos स्क्वायर A का फॉर्मूला भी आप 11th क्लासेस में पढ़ के आए हो। cos स्क्वायर A का 1 प्लस cos 2A अपॉन 2। तो ये बन गया cos स्क्वायर A। तो क्या बना 1 प्लस cos 2A अपॉन 2 प्लस, यहाँ पर देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा तो फिर से फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B। तो डिनोमिनेटर में तो 2 लगा हुआ है तो बना दीजिए फॉर्मूला 2 cos A cos B का, cos A plus B प्लस cos A minus B। क्लियर है? फिर से देखिए, अब आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए I बराबर क्या दिखा, ये डिनोमिनेटर का 2, ये सब पूरा बाहर निकाल लूं मैं तो 1/2 तो था ही सही, तो अब कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर है? 1/4। अब ब्रैकेट में आपको क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन के साइन के साथ, और ये पहले इंटीग्रेशन है फिर ब्रैकेट है। तो 1 प्लस cos 12x cos 8x और cos 4x। क्लियर यहाँ पर? अब आपको जो मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया है, आपने इस क्वेश्चन को ऐसा कन्वर्ट कर लिया है कि आपको सबके फॉर्मूले पता है अब। तो चलिए करिए। 1 का इंटीग्रेशन x होता है cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12।
cos ax का इंटीग्रेशन मैंने आपको लिखा रखा है sin ax अपॉन a, तो a बराबर यहाँ पर 12 है। cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x अपॉन 8, और cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, और प्लस c लगा दीजिएगा, तो ये इसका आपका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो 11th क्लास की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आपको, और ये बात मैंने आपको पढ़ा दी थी 11th में और 12th में भी, जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। जब भी आपको ये वाले टॉपिक पढ़ाया था, आईटीएस चैप्टर पढ़ाया था, तब भी वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो देखिएगा आप। तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, i बराबर साइन की पावर 4x dx। अब मैं यहाँ पर आपको एक लॉजिक लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा काम का लॉजिक है ना। अगर n बराबर इवन पावर आ जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में आ गई, n बराबर इवन पावर आ जाए, या फिर कभी n बराबर ओड पावर आएगी, तो ध्यान दीजिएगा, अगर n इवन पावर आ जाए तो साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 रखना है, और कोस स्क्वायर x की जगह पर 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 रखना है। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन था, तो वहां पर कोस स्क्वायर x आ रहा था, इवन पावर थी, कोस स्क्वायर 6x स्क्वायर लग रहा था, तो देखिए मैंने वहां पर फॉर्मूला रखा था 1 प्लस कोस 2a/2। अगर ऑड पावर आ जाती है तो ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रखना है, और कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो ये लॉजिक यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आएगा, एक इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जब ये पावर लगी रहे तभी करना है ना। तो देखिए आपने क्वेश्चन को कैसे तोड़ा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो यहां से देखा, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या लिखा रखी है आपको, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, इवन पावर है, तो इवन पावर का आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर, कि 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, इसको तो मैंने बाहर डिनोमिनेटर में ले लिया। अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये यहाँ पर आ गया। फिर से देखिए, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, कोस स्क्वायर 2x, इवन पावर है, तो इवन पावर का फॉर्मूला क्या लिखा रखा है, तो 1 प्लस कोस 2x है, तो 2 का डबल 4x, और ये अपॉन में 2 हो गया, फिर 2 कोस 2x। क्लियर। अब इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए, इस पूरे का जब आप एलसीएम लोगे, i बराबर 1/4, चलो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फिर ब्रैकेट में रखो, 2 प्लस चमकादड़ आ गई है, हटा रहा हूं उसको, 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x अपॉन में 2, और बाहर dx। फिर से देखिए, ये 2 4 इधर आ जाएगा, सॉरी मैंने एलसीएम 2 लिया है, गलती से 4 लिख दिया, कोई बात नहीं। ये 2 इधर आया तो 1/8 बन गया, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, cos 4x माइनस 4 cos 2x। तो क्वेश्चन को आपको जो मैंने इंटीग्रेशन के 22 फॉर्मूले लिखाए थे,
20 थे 22 थे जो भी थे देख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन को उन फॉर्मूलों की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। अब देखिए आपने क्वेश्चन को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है, जैसे कोस स्क्वायर एक्स आ गया, इसका फॉर्मूला आपको पता ही नहीं है, तो उसको क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट करते जाओ कि आपका उन 22 फॉर्मूले में से कोई सा फॉर्मूला एक फिट हो जाए। तो देखिए 3 का इंटीग्रेशन 3x cos 4x का हो गया sin 4x अपॉन 4 -4 एज इट इज, cos 2x का हो गया sin 2x अपॉन 2 प्लस 3। इस 2 से 4 को काट देना, बाकी बचा हुआ आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने हैं। और ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब पावर इवन या ओड आ जाए। इवन और ओड भी आए तो ध्यान दीजिएगा इंडिविजुअल टर्म में आनी चाहिए, तभी साइन और कोस के साथ आए तभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब मैं आपको यहाँ पर एक और कंसेप्ट सिखाना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में 3-4 कंसेप्ट चलते हैं, 3-4 कंसेप्ट के क्वेश्चन है। तो एक कंसेप्ट मैंने आपको फॉर्मूले से रिलेटेड सिखा दिया, एक इवन और ऑड पावर वाला सिखा दिया। अब एक तीसरा कंसेप्ट देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है 1 sin x cos की पावर 3x dx। ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है याना। अगर इधर देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, अगर डिनोमिनेटर में साइन और कोस मल्टीप्लाई में आए, डिनोमिनेटर में साइन और कोस मल्टीप्लाई में आए, तो साइन एक्स की जो पावर होगी उसको m मानना है, और कोस एक्स की जो पावर होगी उसको n मानना है। आपको फिर उन दोनों का m प्लस n का ऐड करना है, और m प्लस n को ऐड करने के बाद कोस की पावर m प्लस n का डिवाइड करना है, कोस की पावर m प्लस n का डिवाइड करना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में साइन की पावर 1 है और कोस की पावर 3 है। तो इस क्वेश्चन में साइन की पावर 1 है और कोस की पावर 3 है। तो आपने 1 और 3 को ऐड करा, कितना हो गया 4। तो आपको क्या करना है, कोस की पावर m प्लस 1 कितना आया, तो आपको कोस की पावर 4x का इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है। और डिवाइड भी जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही करना है, कोस की पावर 4x कोस की पावर 4x, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, अब किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है ध्यान दीजिएगा। ये 1 अपॉन कोस की पावर 4x तो हमेशा जो भी पावर आएगी 1, और यहाँ पर जो होगा वो तो हमेशा न्यूमरेटर में चल जाएगा। तो ये बन गया sec की पावर 4x dx। क्लियर, sec की पावर 4x dx। तो कोस क्यूब एक्स है, इसकी पावर कट गई तो कोस एक्स बचा, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बचेगा 10x। तो याद रखिएगा जब कभी भी साइन और कोस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आते हैं तो आपको हमेशा क्वेश्चन को सेक और टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ये रूल है। और रूल कैसे कन्वर्ट होगा ये सेक और टेन की फॉर्म में, ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ये प्रोसेस लगाइए और सेक और टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में 10x। 10th क्लास में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 था, तो सेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में 10x। अब देखिए अपन 7.2 पढ़ के आए हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं यहाँ पर अगर 10x को t मान लेता हूँ, क्या मान लिया 10x को क्वेश्चन में t मान लिया, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 10x का हुआ सेक स्क्वायर एक्स और t का हुआ dt बाय dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या बन गया dt। तो अब देखिए i बराबर आपका क्या बना, ये ब्रैकेट 1 की जगह 1 प्लस की जगह प्लस, 10x को क्या बना t, तो ये हो गया t और स्क्वायर की जगह स्क्वायर,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी, और डिनोमिनेटर में देखो 10x क्या बन गया, t। क्लियर है? तो पूरा क्वेश्चन x की फॉर्म से कन्वर्ट हो गया t की फॉर्म में। अब इन्हों को अलग अलग कर लीजिए, 1 के नीचे t ले आया और t स्क्वायर के नीचे t लाया तो ये बना। अब दोनों का इंटीग्रेशन मुझे आता है, 1/t का तो हो गया log t और t का हो गया t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब t बराबर आपने क्या सपोज करा था, 10x, तो t की वैल्यू 10x यहाँ पर पुट कर देना और वो अगली लाइन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, आपको दे रखा है, अब ये हो गया आपका जब साइन और कोस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आया। अब देखो इसी से लिंक करता हुआ एक और क्वेश्चन है, लेकिन वो इतना टिपिकल नहीं होगा, उसमें थोड़ा लॉजिक लग रहा है, तो उसमें थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है, तो उस वजह से वो वाला क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर में खूब आता है। ये वाला क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 पेपर में खूब आता है। अब बच्चों को तो यही लॉजिक पता है कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो मैंने आपको बताया था दोनों की पावर को ऐड करके कोस का डिवाइड कर देते हैं और सेक को 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने उसके जस्ट बाद ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है बेटा, यहाँ पर भी देखो साइन और कोस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उस तरीके से भी कर लोगे लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर न्यूमिनेटर में कुछ आ गया साइन और कोस, तो अगर मैं इनको अलग अलग करूंगा, साइन स्क्वायर के नीचे इसको लाऊंगा तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा और 1/cos स्क्वायर एक्स बच जाएगा। कोस स्क्वायर के नीचे इसको लाऊंगा पूरी टर्म को, तो कोस से कोस कट जाएगा तो 1/, बच जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। अब बच्चों को दिमाग में वो वाला कंसेप्ट फिट रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं, इस तरीके से होएगा। 1/cos स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको लिखा रखा है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोटेक्स या माइनस कोटेक्स देख लीजिएगा क्या लिखा रखा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10x प्लस कोटेक्स प्लस 3। क्लियर? अब इसके बाद आपका एक इनवर्स वाला और कंसेप्ट बचता है, तो इनवर्स वाला कंसेप्ट भी देख लीजिए। आपको दे रखा है आई बराबर, ये है आपको क्वेश्चन नंबर 21। इनवर्स वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स है तो ब्रैकेट में भी साइन की फॉर्म होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो ये चीज आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, कोस एक्स को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस एक्स। क्लियर है ना ये बात, साइन 90 माइनस एक्स। अब सेकंड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो आपका आई बराबर अब क्या बचेगा, π/2 माइनस एक्स dx। तो π/2 तो कॉन्स्ट सिंपल है, dx का इंटीग्रेशन हुआ x और x का हुआ x² 2 प्लस c। तो इस तरीके से आपको 7.3 एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।